नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। वक्त है बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। दोनों नेताओं में घुसी जिन्ना की आत्मा। सीएम योगी ने कहा कि दोनों नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा घुसी है। सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुसी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सपा और कांग्रेस नेताओं पे। बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सीधा वार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस के दोनों नेताओं में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, सीधा हमला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा बयान आपको बताते हैं कि सपा और कांग्रेस के दोनों नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जिन्ना की आत्मा आ गई है। दोनों नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पे सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। राजेश, याद आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी। अर्चना, अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है कि अखिलेश और राहुल गांधी के अंदर उनकी आत्मा में जिन्ना का प्रवेश हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा बयान है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए। और जिस तरीके से अभी चुनाव का माहौल है, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी चार प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर लगातार सीएम योगी जो है, कहीं न कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बड़ा तंज भी कसा है सीएम योगी ने। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान आया है, क्या रूप ले सकता है? इसके बाद विपक्ष भी अब वार करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया इन्होंने। क्या विपक्ष की तरफ से रुख आ सकता है इस बयान को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम योगी ने बयान दिया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी बयान सीएम योगी को लेकर आएगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि सीएम योगी को घेरते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा बयान है। और सीएम योगी जिस तरीके से बयान दिया है, जाहिर सी बात है जिन्ना से तुलना की है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर कहीं न कहीं देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश में घमासान इस मामले पे मचने वाला, जिस तरीके से सीएम योगी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा है। जी राजेश, क्योंकि सीधा सीधा अखिलेश यादव राहुल गांधी का नाम लिया है और साथ में ये भी कहा कि उनमें जिन्ना की आत्मा घुस गई है, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के लोगों को भी नाराज ही किया है। क्या अपडेशन हो सकता है इसके बाद इस पे? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब जो है सीएम योगी को अभी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कहीं न कहीं इस चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसी के साथ साथ में आपको बता दें कि अभी देश में 4 प्रदेशों में चुनाव होना है विधानसभा का। तो मुझे लगता है कि उन 4 प्रदेशों में भी बीजेपी को कहीं न कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, जिस तरीके से सीएम योगी ने तंज कसा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर। जी राजेश, अखिलेश यादव को लेकर, राहुल गांधी को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है, क्या लगता है कि भाजपा को इसको कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव को लेकर, इस चीज को लेकर?
देखिए, अगर बात करें खामियाजा की बीजेपी के भुगतने की, तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से भी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जी। लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा। अब दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में इस समय 4 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होना है, तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से भाजपा पलटवार कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ आप बताते हैं कि जिस तरीके से सीएम योगी ने तंज कसा है, कहीं न कहीं देखा जाए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अंदर उनकी आत्मा में जिन्ना घुस गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा तंज है, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कहीं न कहीं देखा जाता है अब इस पे तंज कसने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो अल्पसंख्यक वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर को कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी कहीं न कहीं देखा जाए तो नाराज कर रही है, नाराज करते हुए दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को 4 प्रदेशों में जो विधानसभा का चुनाव होना है, इन चारों प्रदेशों में कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। जी राजेश, अभी जन्माष्टमी के दिन अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद अब ये दूसरा बयान, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या अपनी छवि भी खराब कर रहे हैं ऐसे बयान देकर? क्योंकि अच्छा पद है उनका, काफी ऊंचा पद है, सीएम है उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में किसी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना क्या उनकी छवि को धूमिल कर सकता है? बिल्कुल अर्चना, अगर बात करें सीएम योगी की, तो सीएम योगी की नहीं बीजेपी की छवि जो है धूमिल हो रही है इन सब चीज़ों से। जिस तरीके से लगातार ऐसे बेतुके बयान आ रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए चाहे सीएम योगी की बात करें, उन्होंने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से अभी बयान आया जो हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, तो उनका भी बयान आया कि किसानों को रेपिस्ट बताया। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे बयान कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में अभी 4 राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा का, कहीं न कहीं इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। उसके साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नुकसान हुआ, उसको खामियाजा उठाना पड़ा। तो कहीं न कहीं अब जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कहीं न कहीं अब उन उपचुनाव वाली सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी राजेश, क्या लगता है भाजपा की तरफ से रोज उनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से काफी हलचल मच जा रहा है? पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का आया जन्माष्टमी पे, फिर कंगना रनौत का आया, फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा नाम लेते हुए बोला कि राहुल और अखिलेश के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। तो क्या लगता है कि भाजपा को क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसे में? देखिए, अगर बात करें कंगना रनौत की बात पर, तो जो कंगना रनौत का बयान आया था, कहीं न कहीं देखा जाए तो भाजपा जो है उससे दरकिनार कर लिया। भाजपा ने साफ साफ कह दिया कि कंगना रनौत का ये निजी बयान है, उससे कोई इत्तेफाक बीजेपी नहीं रखती। जी राजेश, लेकिन अखिलेश यादव के बयान, अरे सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर क्या कहेंगे? उन्होंने तो खुले मंच से यही बोला कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। तो इसके लिए अब क्या कर सकती है भाजपा? उनको जवाब तलब तो करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर बात करें सीएम योगी की, तो सीएम योगी एक सीएम है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां से दिल्ली की कुर्सी तय होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रदेश का सीएम अगर इस तरीके के बेतुका बयान अगर देता है, तो कहीं न कहीं बहुत शर्मनाक बात है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जिस तरीके का योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, कहीं न कहीं इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के जो 10 की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कहीं न कहीं इन 10 सीटों पर भी बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरीके से जो देश में 10 राज्यों में 4 राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो उन प्रदेशों में जो उपचुनाव होना है, तो शायद है कि उन प्रदेशों में भी बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, जो बेतुके बयान बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ पूजा शुक्ला, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान जारी हुआ है कि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सपा किस तरीके से लेगी इनके इस बयान को? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने गंभीर पद पे हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन 2024 में जिस तरह के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं,
और जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया है उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी से लेकर जनता तक उनका इतना ज्यादा विरोध हो गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रही है। खुद ही इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके मंत्री इनकी बात सुनने को नहीं तैयार हैं। ये एक अपनी अलग गुट और लॉबी बना के काम कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रही है। जनता के जो काम है, जनहित के काम है, वो एक भी काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। और जिस तरह से बार बार ये जिन्ना, गोडसे, इस तरह की जो बात वो चाहते हैं कि हम जिन्ना पे बात करें, वो चाहते हैं कि हम जिन्ना के बारे में बात करें, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, उससे ज्यादा विकास का काम किया है और उनकी जो मानसिकता है वो जग जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2024 के इलेक्शन का परिणाम आया, 2027 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आगरा में कई पागल खाने खुले हुए हैं, तो शायद वहां पर योगी जी को जाना पड़ जाए। जी पूजा, क्योंकि सीएम के मुख से ऐसी बातें सुनना कि वो खुद बोल रहे हैं कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है, कहीं ना कहीं ये उनकी छवि को भी धूमिल करता है भाजपा को लेकर। उनकी छवि पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कि उनकी क्या छवि है, वो किस तरह से द्वेष की राजनीति करते हैं, किस तरह से वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। वो खुद को आज तक मुख्यमंत्री मान ही नहीं पाए हैं और ना वो मुख्यमंत्री मान पाए हैं और ना उनके साथ के लोग जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो उनको मुख्यमंत्री स्वीकार कर पा रहे हैं। तो जब जनता उनको अब मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहती है, उनके लोग उनको मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि 2027 का जो परिवर्तन है उससे बौखला गए योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा। इसलिए लगातार इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। इन बयानों का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति पर काम कर रही है, विकास की राजनीति पर बात कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार है, जो पेपर लीक है, लगातार इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं, देश का युवा, नौजवान, उत्तर प्रदेश के महिलाएं, सभी लोग एकजुट होकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिरा देंगे। और निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि कल फर्रुखाबाद की जो घटना हुई है, एक तरफ तो सरकार महिला सुरक्षा की बात कर रही है, तो योगी आदित्यनाथ को इतनी अगर जिन्ना की याद आ रही है तो थोड़ी फर्रुखाबाद की घटना भी याद कर लें और उस पर भी देखें कि क्या न्याय करना है। जी पूजा, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, ऐसे में सपा की अब क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उन पे किस तरीके का, क्योंकि जवाब तो देना होगा, उनका जो बयान आया, तो सपा किस तरीके से प्रतिक्रिया करने वाली है? समाजवादी पार्टी अपना जवाब अपने काम के साथ देगी। जिस तरह से हम लोग जिन मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, उन्हीं पर बात करेंगे। वो जितना हिंदू मुसलमान पर उलझाना चाहेंगे, हम पेपर लीक के मुद्दों को उतनी प्रमुखता से उठाएंगे, हम विकास के मुद्दे को उतनी प्रमुखता से उठाएंगे। और रही बात जिन्ना की, तो गोडसे और सावरकर की जो औलादें हैं, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। वो ऐसी ही बात करेंगे। आज वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और कल निश्चित तौर पर जब वो सरकार में नहीं रहेंगे तो वो अखिलेश यादव जी से माफीनामा मांग के माफी मांगेंगे। जी पूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार रोज नए नए बयान दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सत्ता के गलियारे में काफी हलचल का माहौल है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सीधे सीधे नाम लेकर उन्होंने अब पलटवार करना, वार पलटवार का सिलसिला अब जारी हो गया है। और इस बीच रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी अपडेट, जहां कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजम खान को बरी कर दिया है, बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान का मामला चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में एसडीएम ने दर्ज कराया था ये केस, जिसमें अब आजम खान को राहत मिली है। एसडीएम ने दर्ज कराया था आचार संहिता का मुकदमा। बता दें कि सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये रामपुर से बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजम खान को बरी कर दिया है।
एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ ये मामला चल रहा था आचार संहिता उल्लंघन का। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसडीएम ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट ने अब उन्हें बरी कर दिया है। एसडीएम ने आचार संहिता उल्लंघन केस का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अब सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आजम खान को बड़ी राहत मिली है एमपी एमएलए कोर्ट से, क्या कुछ कहना है, बताइए दर्शकों को। देखिए अर्चना, अगर बात करें आजम खान की तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में आजम खान के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, जिसको लेकर वहां के एसडीएम ने एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसको लेकर केस मुकदमा चल रहा था। लेकिन आज जो है उस मुकदमे में आजम खान को बरी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आजम खान के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और आजम खान के लिए बहुत ही अगर देखा जाए तो राहत भरी खबर आई है, जो उनको बरी किया गया है इस मुकदमे में। जी राजेश, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है कि ये मामला दर्ज कराया गया था एसडीएम के जरिए, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। देखिए अर्चना, मैंने आपको बताया कि ये आचार संहिता का मामला था, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था। 2019 के लोकसभा का जब चुनाव था तो चुनाव के दौरान आजम खान द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, जिसको लेकर वहां के एसडीएम ने इनके ऊपर केस किया था। तो जिसको लेकर एमपी एमएलए में परिवाद दायर किया गया था एसडीएम की तरफ से। लेकिन आज उसी केस में, उसी मुकदमे में आज आजम खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आजम खान के लिए बहुत बड़ी आज राहत की खबर है, जो आज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनको बरी किया गया है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा के राष्ट्रीय महासचिव का सरकार पर गंभीर आरोप। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामगोपाल यादव ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। सीधे तौर पर बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को सरकार हटा रही है, ये सरकार पर आरोप लगाया गया धांधली का। बता दें कि धांधली के लिए बीएलओ पद से मुस्लिम और यादव को हटाया जा रहा है। ये सपा के राष्ट्रीय महासचिव का सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है। रामगोपाल यादव ने धांधली का आरोप लगाया है सरकार पर। रामगोपाल यादव का कहना है कि बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को सरकार हटा रही है। धांधली के लिए बीएलओ पद से सरकार ने ये चाल चली है, जिसके बाद यादव और मुस्लिमों को सरकार हटा रही है बीएलओ पद से। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा के रामगोपाल यादव ने सीधे तौर पे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार धांधली कर रही है बीएलओ पद से। सरकार यादव मुस्लिमों को हटा रही है बीएलओ पद से, ये सीधे तौर पर सरकार पर हमला। बहराइच से बड़ी खबर, भेड़ियों के आतंक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश पर पहुंचे वन मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बहराइच पहुंच चुके हैं। डॉक्टर अरुण सक्सेना ने पीड़िता परिवार से मुलाकात की है। भेड़िया प्रभावित गांव का भ्रमण भी किया गया। ये बड़ी अपडेट बहराइच से आपको दिखा रहे हैं, जहां दिन ब दिन आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द पकड़े जाएंगे सारे भेड़िए। अभी तक 3 भेड़िए पकड़े गए हैं। वन विभाग की 16 टीमें कैंप कर रही हैं, 16 टीमें लगाई गई है सर्चिंग के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे बहराइच से, जहां खतरनाक भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस पे संज्ञान लिया है। काफी सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि 5 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो 2 डेथ्स हैं वो संदिग्ध हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। तीन भेड़िए हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और बाकी जो प्रॉब्लम भेड़िए हैं वो तीन प्रॉब्लम भेड़िए हैं, जिनको की पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम से लगी हुई है। टीम आज स्टे पुट हियर, वो यहीं पे हैं
और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सारी भेड़िया नहीं पकड़ लेते। घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाज़ा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हम ये कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़ेंगे। काफी सारे लोगों की डेथ्स हो। और इस बीच आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर की ओर, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 5 करोड़ की बड़ी डकैती पड़ी है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, जहां असलहे के दम पर सराफा व्यापारी के यहां डकैती का मामला सामने आया है। बता दें कि 5 करोड़ की डकैती पड़ी है। जेवरात और कैश से भरे 2 बैग लेकर बदमाश भाग गए हैं। बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस बड़ी डकैती को अंजाम दिया है। ये बड़ी अपडेट, जहां घटना को अंजाम देकर असलहा लहराते हुए डकैत भाग गए हैं। सुल्तानपुर में डकैतों के अंदर खौफ खत्म होता जा रहा है पुलिस का। 2 बाइक पर असलहा लेकर पहुंचे थे 5 बदमाश और दिन दहाड़े 5 करोड़ की चोरी को दिया अंजाम। ओम अनारमेंट भरत जी की दुकान की ये बड़ी वारदात बता रहे हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के मेजरगंज इलाके की ये बड़ी घटना है। सुल्तानपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां दिन दहाड़े 5 करोड़ की बड़ी डकैती का मामला सामने आया है। डकैतों ने असलहे के दम पर सराफा व्यापारी के यहाँ 5 करोड़ की डकैती की। यहाँ पर जो लोग आए हैं उस पर सारे सुराग जो फॉरेंसिक की टीम है उस पर भी हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। हमारी 5 टीम्स इसमें तुरंत बन करके काम कर रही हैं और जल्दी ही घटना में जो भी आदमी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 100% इसमें रिकवरी कराएंगे। जो अमाउंट है उसको लेकर के अभी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी दुकानदार कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम कर रहे हैं, जल्दी वर्कआउट। किसी गिरफ्तारी हुई कि नहीं सर? हमने बताया ना कुछ इंपॉर्टेंट सुराग मिले जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी वर्कआउट करें। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे, जहां सुल्तानपुर घटना की निंदा की गई है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने इस घटना की निंदा की है। यूपी के संयोजक विनोद महेश्वरी ने इस घटना की निंदा की है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर 5 करोड़ की लूट हो गई। बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं। लूट का जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है ज्वेलर्स की तरफ से। बता दें कि जिला अध्यक्ष गोपाल सोनी ने 24 घंटे में खुलासा करने का बात कहा है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां सुल्तानपुर की घटना की निंदा की गई है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने इसकी निंदा की है सुल्तानपुर में घटी इस घटना की, जहां यूपी के संयोजक विनोद महेश्वरी ने इस घटना की निंदा की है। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े 5 करोड़ की लूट कर दी गई है। बदमाश बेखौफ असलहा लहराते हुए दुकान से लूट का सामान लेकर चले गए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुल्तानपुर में इतनी बड़ी वारदात, वो भी दिन दहाड़े, क्या सुल्तानपुर के बदमाशों के अंदर सुल्तानपुर की पुलिस का खौफ नहीं रहा? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह दिन दहाड़े एक वारदात जो सामने आई है जी, ये वाकई निंदा करने वाली बात है। कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देना, लूट को लेकर, कहीं लूट के मुताबिक जिस तरह जो है बताया जा रहा है लगभग 5 सीसी कैमरे के मुताबिक जो है 5 की संख्या दिखाई जा रही है। लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं एक यहाँ पे ज्यादा, अगर वहाँ पे कोई अगर दुकान पे या वैसे कोई उनका कर्मचारी, कोई स्टाफ का कोई अगर होता है, कोई बोलने वाला होता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो बंदूक गोली भी चलने की संभावना थी। जिस तरह जो है वारदात दिन दहाड़े की जो सामने आई है वारदात को लेकर। जी आशुतोष, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। देखा जा सकता है कि कैसे खुलेआम, कोई डर नहीं है इन
बदमाशों के अंदर वो पूरा सामान बैग के अंदर भर रहे हैं और असलहा लहराते हुए चले जा रहे हैं। कहाँ थी पुलिस की इतनी नाकामयाबी सामने आ रही है। सुल्तानपुर में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, पुलिस का क्या कहना है इस घटना के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें, जैसा ये वारदात आए दिन जो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पुलिस की बड़ी चुनौती भी मिल रही है। फिलहाल जिस तरह वहाँ पे आईजी का आना और एक कप्तान साहब का भी आना, निरीक्षण का दौरा करना, उन्होंने एक आश्वासन दिया है। आश्वासन के दौरान कहा है जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन फिर भी जो है लगातार पुलिस पे एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। इसी के साथ साथ तमाम विभिन्न नेताओं का भी जो है इस पर चर्चा का मुद्दा बनता हुआ गर्म हो रहा है और कहीं ना कहीं एक सवाल जो है कानून व्यवस्था को लेकर उठाया जा रहा है सवाल। जी आशुतोष, बिल्कुल, क्योंकि रात के अंधेरे में जो चोरी होती है उसका तो चलिए समझ में आता है, लेकिन दिन दहाड़े ऐसी चोरी, दुकानदार भरे हैं, सामान ले रहे हैं और ऐसे में इतने चोर घुस आते हैं और चोरी कर जाते हैं। क्या लगता है ऐसा दुकानदार का कुछ कहना है, उन्हें किसी पे शक है? देखिए फिलहाल अभी जिनकी दुकानों पे चोरी हुई है, हालांकि उन्होंने जो है वहाँ पे पुलिस द्वारा शिकायत भी दी गई है और सीसी कैमरा भी दिखाया गया है। हालांकि जो है जिसका जो है दुकानदार को उनका ये कहना है अगर आए दिन इस तरह घटना सामने आती रहेगी कोई भी व्यापारी सुरक्षित नजर नहीं आएगा। फिलहाल पुलिस द्वारा जो उनको आश्वासन दिया गया है, कहा है जिस तरह जो है घटना हुई है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी जरूर, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई भी इसमें की जाएगी, ये भी एक सवाल उठ रहा है। जी आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां दिन दहाड़े चोरों ने 5 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब लखनऊ में भी इसका विरोध नजर आ रहा है। लखनऊ में भी बता दें कि यूपी के संयोजक विनोद माहेश्वरी ने इस घटना की निंदा की है, सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूट का मामला गरमाता नजर आएगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि लूट का जल्द खुलासा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। सीधे तौर पे चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे का समय दिया जाता है कि लूट की घटना का खुलासा किया जाए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव का सरकार पर गंभीर आरोप। ये बड़ी अपडेट, जहां रामगोपाल यादव ने सरकार पर सीधे तौर पर धांधली का आरोप लगाया है। रामगोपाल यादव का कहना कि बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को सरकार सुनियोजित ढंग से हटा रही है। सरकार धांधली के लिए बीएलओ पद से ये गहरी चाल चल रही है, जहां मुस्लिमों और यादवों को हटाया जा रहा है। सीधे तौर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव का ये आरोप है सरकार के ऊपर। रामगोपाल यादव ने सरकार पे सीधे तौर पर धांधली का आरोप लगाते हुए हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को सुनियोजित ढंग से हटाया जा रहा है। ये सरकार की एक सोची समझी चाल है कि मुस्लिम और यादव को हटा दिया जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, ये बड़ी सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाया है कि मुस्लिमों और यादवों को हटाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है, बताइए। मामला जो है बीते कल कानपुर से उठाया था, क्योंकि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो उन्हीं में से एक सीट है सीसामऊ जो कानपुर अंतर्गत पड़ती है। वहां पर तमाम बीएलओ को जो कार्यरत थे उनको हटाया गया है प्रशासन द्वारा, और इसको प्रशासन ने जब कार्रवाई की तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया। दरअसल इसमें लगभग 124 के संख्या थी जिन बीएलओ को हटाया गया है, जिनमें से समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनमें से 98 करीब मुस्लिम बीएलओ हैं जिनको हटाया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ यादवों की भी संख्या समाजवादी पार्टी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने बताया है कि इसमें कुछ यादव भी थे और तमाम मुस्लिम बीएलओ को हटा दिया गया है। इसका सपा के जो जिला अध्यक्ष हैं फजल महमूद, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कानपुर में जानबूझकर प्रशासन जो है वो उपचुनाव से पहले गड़बड़ी करने के तौर पर इसको देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ऐसे आरोप तमाम इससे पहले भी लगाती चली आई है, और एक बार फिर उपचुनाव जो होने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी ने बीएलओ हटाने का जो आरोप है वो सीधे सीधे प्रशासन पर लगाया है। जी शहबाज, तो जो ये आरोप लगे हैं, क्या लगता है इसका भाजपा क्या जवाब देने वाली है?
देखिए, श्याम लाल पाल जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, जी। जब जिला अध्यक्ष ने ये बात बताई उनको तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। उसके बाद श्याम लाल पाल का बयान आता है। उसके बाद आज राम गोपाल यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं और जब बयान देकर उनसे मिलकर मुलाकात करके जब वो बाहर आते हैं तो वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और मीडिया से मुखातिब होते वक्त वो ये आरोप लगाते हैं कि बीएलओ जो बदले जा रहे हैं वो एक ही विशेष जाति के हटाए जा रहे हैं। चाहे उन्होंने मुस्लिम और यादवों का जिक्र किया और एक लिस्ट भी बताई और लिस्ट लेके बताया जा रहा है कि पहुंचे थे बकायदा इलेक्शन कमीशन के पास। हालांकि इलेक्शन कमीशन का भी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तर्क ये जरूर पहले दिया गया था कि वो बीएलओ हटाए गए हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे, क्योंकि ये प्रशासन का भी वहां बयान आया था कि जो एडेड मदरसे के शिक्षक हैं जो बीएलओ ड्यूटी में तैनात किए गए थे वो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से थोड़ा सा सक्षम नहीं थे, जिनको हटाया गया है क्योंकि कई चीजें जो है वो अब ऑनलाइन कर दी गई हैं, इसलिए उनको मदरसे के जो शिक्षक हैं जो बीएलओ बनाए गए थे उनको दिक्कत आ रही थी। ये प्रशासन का तर्क है। लेकिन बीजेपी अभी इसको और मुद्दा बनाएगी क्योंकि अभी राम गोपाल यादव इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं और उन्होंने निकलते ये बयान दिया है। इस पर बीजेपी की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया जरूर आएगी। जी शहबाज, लेकिन राम गोपाल यादव की तरफ से ये जो मुस्लिम और यादव को लेकर बयान आया है तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर दिख सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीति पे मुस्लिम और यादव का जो असर है खासकर यूपी में वो अभी हाल ही में देखने को लोकसभा के चुनाव में भी इसका ध्रुवीकरण जो है बोलते हैं वो देखने को मिला था। और एक बार फिर उस चुनाव से पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी कह लीजिए चाहे वो बीजेपी कह लीजिए, कोई भी पार्टी जातिगत राजनीति करने से कहीं भी पीछे नहीं हटती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे आरोपों के साथ घिरती चली आई है और हमेशा घिरती चली आई है। और अब एक बार फिर चुनाव से पहले ये जातिवादी वाला एक आरोप एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। और अब भारतीय जनता पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होने वाली है ये तो देखने वाली बात है। शहबाज, आखिर क्यों चुनाव आते ही मुस्लिम यादव, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम यादव का जो MY वाला फैक्टर है ये काफी ज्यादा उछाला जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, MY फैक्टर हमेशा से यूपी की राजनीति में खासकर समाजवादी पार्टी के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ साथ इस बार PDA फैक्टर भी समाजवादी पार्टी का काम किया, क्योंकि इस बार देखने को मिला कि 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इस लोकसभा चुनाव से पहले कभी नहीं हुआ था। जब समाजवादी पार्टी अपने सुरूर पर थी, साल 2000 के दशक की जब शुरुआत हुई थी, तब मुलायम सिंह, आजम खान और शिवपाल यादव का दौर था और इन तीनों की तिकड़ी जब अपने सुरूर पर थी तब समाजवादी पार्टी जो है अब 30 से 33 सीट के बीच जीत के आई थी। और इस बार 37 सीट का रिकॉर्ड जो अखिलेश यादव ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है वो कहीं ना कहीं PDA फैक्टर उनका काम किया है। MY फैक्टर से समाजवादी पार्टी बाहर निकल कर आई और इस बार PDA फैक्टर की अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले बात करी। अब MY फैक्टर की बात करी जाए तो MY फैक्टर को समाजवादी पार्टी अपनी दो धारी तलवार मानती है, हमेशा से इसको जो है बुलंद करती है और इसके लिए हमेशा से आवाज उठाती समाजवादी पार्टी चली आ रही है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सपा की तरफ से ये बयान दिया गया कि इस बार सरकार मुस्लिम और यादव को सीधे तौर पर पदों से हटा रही है। फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।